साहू तेली युवा विकास संस्थान जयपुर के द्विवार्षिक चुनाव 2025 दिनांक 24 अगस्त 2025 को निष्पक्ष रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाए गए। संस्थान के चुनाव अधिकारी दीपक कुमार डूलानी एडवोकेट ने बताया कि दिनांक 24 अगस्त 2025 को संस्थान के अध्यक्ष पक्ष के द्विवार्षिक चुनाव निष्पक्ष रूप से लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हुए। मतदान 68.87% रहा। दोनों प्रत्याशियों नरेंद्र सुजेड़िया व रोहित झालीवाल में सीधा मुकाबला देखा गया। मतदान के पश्चात निवर्तमान कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री अनिल दिल्लीवाल, महासचिव संजय सुजेड़िया, कोषाध्यक्ष रामावतार साहू चौरू वाले अभिनंदन किया गया। तत्पश्चात चुनाव समिति द्वारा मतपत्रों की गणना की गई। कुल 604 मतदाताओं में से 416 मतदाताओं मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें से नरेंद्र सुजेड़िया को 224 मत व रोहित झालीवाल को 184 मत मिले। 5 मत नोटा को और 3 मत रिजेक्ट किए गए। 40 मतों से नरेंद्र सुजेड़िया विजयी हुए। नरेंद्र सुजेड़िया को संस्थान का नया अध्यक्ष चुना गया, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा। ये तो देखो समाज में जो जागृति है उसका नमूना है। आज 600-700 जो युवाओं ने जो संगठन बना रखा है साहू युवा विकास संस्थान, जो पिछले 8 साल से कार्यरत है और एकदम पारदर्शिता और तरीके से जो चुनाव हो रहा है, और हम वरिष्ठ जन तो इसको ये कहते हैं कि साहब बहुत बढ़िया अच्छा व्यवस्था हो रही है और इनको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत ही बढ़िया पहल है इसकी, और ये पहली बार ऐसे चुनाव हो रहे हैं और आगे भविष्य में भी ऐसे होते रहेंगे। और मैं जो पब्लिक आई है, जो वोट देने आए हैं, उनको सबको धन्यवाद देना है। और साहू युवा विकास के जितने भी पदाधिकारी उन सबको धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो इस समाज को जो है धन्यवाद देता हूँ। साहू तेली विकास संस्था को धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने मतलब ये तीसरा जो चुनाव होने जा रहा है नवयुवकों का, बहुत ही सराहनीय है और बड़ा विधि विधान से ये चुनाव पर्व जो चल रहा है काफी सराहनीय है। सभी मैं जो है आपके माध्यम से सभी साहू समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे पर्व में सहभागिता निभाएं, तन मन से सहयोग दें और बड़े शांतिप्रद चुनाव करवाएं। और जो है देखो जीत हार तो 2 में से 1 जीतता ही है। जीतने वालों को मैं धन्यवाद भी देता हूँ। लोकतंत्र होगी, उन्हें जो भी जीतेगा दोनों पक्षों में से उनको धन्यवाद देता हूँ। उनका जीवन मंगल में हो, और जीत तो उसी की होती है जिसको जनता चाहती है। वास्तव में बहुत ही सुंदर आयोजन हो रहा है। इस पर्व में सभी का आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और साहू सेवा सदन के उप संरक्षक के रूप में मैं जो है एक संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बहुत ही सुंदर आयोजन हो रहा है। ऐसे ही आयोजन होते रहे और विकास की लहर, विकास की गंगा चलती रहे। धन्यवाद। मैं साहू हरिनारायण मोदी। जो चुनाव हो रहे हैं इसके लिए विकास संस्थान के महामंत्री संजय जी सुजेड़िया, अध्यक्ष अनिल जी दिल्लीवाल और कोषाध्यक्ष रामावतार जी, इन तीनों को और पूरी कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई। हमारे युवा विकास संस्थान का जो भी अध्यक्ष बनेगा, हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि समाज के विकास के लिए, हमारे युवाओं के विकास के लिए वो कार्य करेंगे। हमारे समाज में अभी जो हमारी ये जो धरोहर है साहू सेवा सदन, जिसका हमने निर्माण किया है, हम चाहते हैं कि हमारे समाज का एक छात्रावास हो। तो साहू युवा विकास संस्थान के जो भी अध्यक्ष जीते, उनसे हमारा यही अपेक्षा रहेगी कि सरकार से छात्रावास के लिए एक जमीन अलॉट कराएं और इसी प्रकार का एक बड़ा भवन बनाएं, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा समाज और आगे बढ़ सके। यह एक अद्वितीय भेंट है, प्रकृति की देन है, जिसमें एकता दिखाई देता है। एकता ऐसे नहीं बनता, अनेक से मिलकर एकता बनता है, और यह प्रकृति का एक इकाई है। हम सब उसके एक एक पार्ट हैं। जैसे पौधे के बहुत सारे पत्तियां होते हैं, उसी प्रकार से एकता से ही सबका कल्याण हो सकता है। समाज का हो, राज्य का हो या देश का हो, एकता ही सबका कर्णाधार होता है। इसे कभी भी नकारा नहीं जा सकता है। हम सबको इससे शिक्षा लेना चाहिए। कहीं भी रहो, एक बन के रहो, अनेक बटोगे मरोगे। एकता ही कर्णाधार बनता है। धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, समाज ने जो समाज की धरोहर के रूप में हमें कुछ दिया है, वो आज सबके सामने है और वो समाज के काम आ रही है। और रही जो चुनाव की बात,
ये बिल्कुल सत्य है कि ये एक मूल मंत्र है समाज में बटोगे तो कटोगे। जीते चाहे कोई भी, हारे चाहे कोई भी, लेकिन समाज में एक रूपता, एक अखंडता हमेशा बनी रहनी चाहिए। और सभी युवाओं को इस चुनाव में ये देखने को मिलेगी, आदमियों से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़िया नजर आ रही है और ये भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है। सभी साहू समाज को मेरा नमस्कार। ये जो चुनाव का आज देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें अपने नेता चुनने का अधिकार मिला है, वरना आज तक सब अपने आप नेता बन गए। ये पहली बार हो रहा है ऐसा चुनाव समाज में और बहुत अच्छा लग रहा है। और दोनों को हार्दिक बधाई। दोनों जो भी खड़े हुए हैं हमारे उम्मीदवार, जो भी हो, जो भी जीते, हार और जीत तो एक बना दिया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों बहुत अच्छे समाज सेवक हो। आपने इतना अच्छा आना, इतने दिन से कोशिश कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो सब चीजों के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और सभी अपना उत्साह से वोट डाल रहे हैं। सबसे पहले समाज काफी पीछे है शिक्षा में, रोजगार में, बच्चों में जो टैलेंट है वो आगे निकल के आए। आने वाला अध्यक्ष कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि समाज विकास की ओर जाए, महिलाओं को थोड़ी जागृति लाए, साथ ही साथ बच्चे भी शिक्षित हो और जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो थोड़ा सा आगे आए, क्योंकि वो उनका टैलेंट कहीं ना कहीं दब जाता है बिना संसाधन के। तो मैं आने वाले अध्यक्ष से यही कामना करता हूँ कि वो निस्वार्थ भावना से, निष्पक्ष भावना से आगे बढ़ते हुए समाज को नई ऊंचाई की ओर लेके जाएगा। और आज के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कोई हार जीत नहीं है, समाज जीत रहा है, समाज सर्वोपरि है, लोकतंत्र की जीत है। जय साहू समाज। आज हमारे साहू युवा संस्थान के तत्वाधान के अंदर यहाँ चुनाव हो रहे हैं। हमारा 2 साल का जिसका कार्यकाल था उसके अंदर आज हमारा 2 साल पूरा हो गया। उसमें हम साहू युवा संस्थान के तत्वाधान में चुनाव करवा रहे हैं, जिसमें हमारे 604 मेंबर हैं। आज पहली बार हमारे समाज में इस तरह का चुनाव हो रहा है। इसको लेकर बहुत लोगों में उत्साह है। हमने हमारी तरफ से सभी लोगों को, जो हमारे सदस्य हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था निःशुल्क रखी है। बाकी अन्य लोग आए उनके लिए भी हमने खाने की व्यवस्था रखी है। दिन भर चाय की, पानी की व्यवस्था रही है और सुबह से हमारे प्रोग्राम में लोगों का उत्साह देखने को बन रहा है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसे ही और समितियां भी चुनाव कराए तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो मैं जो चुनाव में दोनों ही प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक तरीके से साहू समाज के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें बहुत ही जोश के साथ में चुनाव हो रहे हैं। जो भी कैंडिडेट जीतेगा उसको समाज विकास के लिए, समाज में रोजगार और हमारे युवा कैसे आगे बढ़ सकते हैं इस पे विचार करके और आगे कार्य करना चाहिए सर, इसमें हमारे पास में मोटा मोटी 604 मतदाता हैं। उन 604 मतदाताओं में अभी प्रेजेंट में हमारे पास चुनाव अधिकारियों का जो मैसेज आया है, उस मैसेज में हम करीब 30 से 35% वोटिंग को क्रॉस कर चुके हैं। अभी करीब 2 से 3 घंटे और शेष बचे हैं। निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया में जो समाज की टीम थी वो पूरे अपने समर्पण के साथ लगी। मैं उन सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और साहू तेली युवा विकास संस्थान जो समाज की एक सामाजिक संस्था है, ये हमेशा उत्थान और उन्नति की ओर अग्रसर हो। हम संरक्षक महोदय, कोषाध्यक्ष और महामंत्री जी और पूरी समस्त टीम कार्यकारिणी यहाँ खड़ी है। मैं उन सभी का साधुवाद व्यक्त करता हूँ। युवा संस्थान में आज बहुत ही जोश दिखने को मिल रहा है। द्विवार्षिक चुनाव में युवा संस्थान में आज पहली बार चुनाव होने जा रहा है। बहुत ही महिलाओं में और युवाओं में जोश है। सुबह से ही चुनाव की लाइन लगी हुई है और हम चाहते हैं कि निष्पक्ष इस सीट पे कार्य करने के लिए अध्यक्ष नया तरीके वाला है, जो समाज को ऊंचाइयों पे ले जाए, जो युवाओं में कमियां रही उन कमियों को धरातल पे लाए। देखो, साहू तेली युवा विकास संस्थान जयपुर, सारे मतदाता जागरूक है। वो इस बात से पता चलता है कि उन्होंने नोटा का भी उपयोग किया है और जो परिणाम है 604 में से 415 वोट प्लस एक टेंडर यानी 416 वोट डले, जिसमें बैलेट नंबर 1 जो कि प्रत्याशी थे नरेंद्र कुमार साहू सुजोड़िया, उनको 224 वोट। दूसरे पे बैलेट नंबर 2 पे रोहित जालीवाल, जिनको 184 वोट, नोटा पर 5 वोट और 3 वोट रिजेक्ट किए गए और 40 वोटों से नरेंद्र कुमार साहू को सुजोड़िया को अध्यक्ष पद पे नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल 2 साल का है। आगे की योजनाएं टीम के साथ तय करी जाएगी, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। टीम बनने के जैसे ही घोषित होगी तो हम आगे की योजनाओं पे बता देंगे। बिल्कुल, युवा हमेशा मेरे साथ में रहेंगे और उन्हीं के द्वारा ही जो कार्य, उन्हीं के मोटिवेशन से
सारे काम किए जाए। मीडिया दोस्त जयपुर।